हर जगह सिर्फ युद्ध की ही खबरें चल रही हैं, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बम बारूद वाला युद्ध नहीं है, बल्कि देश के मजबूर किसानों का युद्ध है, जो वो बरसों से इसी तरह लड़ रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि देश का किसान हर बार ये युद्ध हार जाता है। ये युद्ध हर उस किसान का है जो बरसों से हमारे सिस्टम का शिकार हो रहा है। ये युद्ध उस किसान का है जो महीनों की मेहनत के बाद चंद रुपए कमाने की आस लेकर सब्जी मंडी पहुंचता है, लेकिन मंडी में मौजूद भेड़िए किसान को उसकी फसल की सही कीमत तक नहीं देते। हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जय जवान जय किसान के नारे दशकों से गूंज रहे हैं। हर सरकार खुद को किसानों का हितैषी बताती है, लेकिन बिहार से आई किसानों की बदहाली की कुछ तस्वीरें तमाम सरकारी दावों की पोल खोलकर रख देती है। बिहार के भागलपुर जिले की सब्जी मंडी में जमीन पर बिखरे परवल पर लाठी बरसा रहा किसान अपनी फसल में लगे कीड़ों को नहीं मार रहा है, बल्कि सड़ चुके सिस्टम, बिचौलियों और मुनाफाखोरों की मोनोपोली के आगे बेबस होकर अपनी महीनों की मेहनत पर लाठी पीट रहा है। ये किसान परवल की फसल पर लाठी इसलिए पीट रहा है ताकि उसकी फसल बेकार हो जाए। अब जरा बिहार के कटिहार से आई इन तस्वीरों को देखिए। कुछ किसान परवल की फसल को सड़क पर गिरा रहे हैं और उसे पैरों से कुचल रहे हैं ताकि उसे बर्बाद कर सकें। सब्जी मंडी की सड़क पर बिखरी पड़े ताजे परवल को कोई बाइक से रौंद रहा है तो कोई ई रिक्शा से। पूरी मंडी में कई टन परवल की फसल जमीन पर बिखरी नजर आ रही है। ये उन किसानों की फसल है जो चंद रुपए कमाने की उम्मीद में अपनी पैदावार लेकर पहुंचते थे, लेकिन मंडी पहुंचकर उनके सपने चकनाचूर हो गए। किसान ने अपने खून पसीने से सींचकर जिस फसल को महीनों में तैयार किया था, लेकिन जब फसल बेचने का समय आया तो किसान ने उसे चंद मिनटों में बर्बाद कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? भागलपुर और कटिहार एक जैसी तस्वीर, एक जैसा हाल। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि जो परवल शहर के बाजारों में 30 से 40 रुपए किलो बिकता है, उसी परवल को उगाने वाले किसान को बिहार की इन सब्जी मंडियों में 2 रुपए किलो के भाव तक नहीं मिल पा रहे। ठीक सुना आपने, बिहार की मंडियों में किसानों के परवल को 2 रुपए किलो में भी नहीं खरीदा जा रहा है। मजदूरी देकर और ट्रैक्टर पर लाद के लाते हैं, नाव पर लाद के लाते हैं, घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाते हैं, और यहाँ परवल का स्थिति जो है 2 रुपया 1 रुपया कोई नहीं लेने वाला है। मंडी में परवल ले वाले कोई नहीं। किसान परवल लेकर आया, यहाँ ले वाला ये नहीं है, 2 रुपया 1 रुपया किलो मांगता है। हम लोग का भाड़ा भी नहीं जुटा। बीज, खाद, पानी और महीनों की मेहनत खर्च कर जो फसल उगाई उसकी लागत तक नहीं मिल रही है। ढुलाई का खर्च तो अभी जोड़ा ही नहीं। ऐसे में बिचौलियों, बड़े व्यापारियों और सिस्टम से हारे किसान करे तो करे क्या? फसल घर लेकर जा नहीं सकते और खरीदने वाला इतने कम दाम दे रहा है कि बेच नहीं सकते। लिहाजा उसने अपनी फसल को मंडी में ही बर्बाद करना बेहतर समझा। इधर यूपी के बदायूं में आयोजित ग्रीष्मकालीन मेले में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में अचानक से आग लग गई, जो तेजी से फैली और देखते ही देखते इस आग ने आसपास की 40 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसमान में काला धुआं फैल गया। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा किया गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पीटीएस प्रणाली के तहत 3 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है। आलम यह है कि दुकानों के बाहर भगदड़ जैसे हालात हो गए। जैसे ही भिंद्रानवागढ़ इलाके के इस राशन दुकान का गेट खुला, लोग पागलों की तरह दुकान की तरफ भागने लगे, जैसे मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है। कुछ गिरकर घायल हो गए तो किसी के चप्पल ही भीड़ में खो गई, कुछ के साथ तो धक्का मुक्की तक हुई। काफी देर तक राशन की इस दुकान में अफरा तफरी का आलम रहा। दरअसल भीड़ इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सर्वर डाउन हो गया है। ना ही मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है और ना ही फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है, लिहाजा दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार है। दुकानदार भी दिन भर सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही राशन दे पा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए कई जगह पुलिस बल तैनात करने पड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।